बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सान अमजद। पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारी सब्जेक्ट वाइज सीरीज जारी है। हमारी आज की सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। लेक्चर नंबर 13 है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स। Question number 1. The primary object of a dash is to provide shelter to the inmates. Substructure, building, superstructure, all of these. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, बिल्डिंग। ये है कि जो भी एक छत आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें रहने वाले को, मकीनों को एक प्रोटेक्ट किया जाता है शेल्टर के ज़रिए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम अपनी ज़बान में बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि सब स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्डिंग का नीचे वाला हिस्सा होता है। जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ये प्लिंथ लेवल से ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो इस सारी बिल्डिंग को एक एज ए शेल्टर जो है वो मकीनों के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग बिलो ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड। अब वो कह रहा है कि जो ग्राउंड लेवल से जो नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्डिंग का, जिसमें आपकी बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो नीचे फाउंडेशन वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3. द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अबव ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड। अब वो कह रहा है कि ग्राउंड लेवल से अबव जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज। तो अबव हिस्से को हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। Question number 4. The covering constructed over the enclosed space of building is called floor, roof, veranda, walls. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, रूफ, जो कि स्पेस को इनक्लोज करता है, ढांपता है। क्वेश्चन नंबर 5. द बिल्डिंग यूज फॉर स्कूल, कॉलेज और डे केयर पर्पज आर कॉल्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग स्कूल, कॉलेज और डे केयर के लिए यूज होती है उसको हम एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. हॉस्टल बिल्डिंग इज कैटेगराइज्ड एज ए सच बिल्डिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजियस। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, रेजिडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7. प्लाजा बिल्डिंग इज कैटेगराइज्ड एज ए सच बिल्डिंग। अब प्लाजा बताना कि ये कौन सी कैटेगरी से तल्लुक़ रखता है? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजियस। जो प्लाजा है ये हमारे पास एज ए कमर्शियल यूज़ होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, कमर्शियल। क्वेश्चन नंबर 8. फैक्ट्री बिल्डिंग इज कैटेगराइज्ड एज ए सच बिल्डिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजियस। तो ये फैक्ट्री है तो ये हमारे पास फॉल करती है इंडस्ट्रियल कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 9. मॉस्क एंड चर्च बिल्डिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज ए सच बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजियस। तो मॉस्क को जो चर्च है, मस्जिद है, और क्रिश्चियन का जो चर्च होता है ये रेजिस बिल्डिंग है, यानी कि मजहबी बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 10. साइनवा बिल्डिंग इज कैटेगराइज्ड एज ए सच बिल्डिंग्स। अब सर बतानी ये कैसी है? रेजिडेंशियल, रेजियस, रिक्रेशनल, हिस्टोरिकल। ये हमारे पास रिक्रेशनल है, यानी कि ये तफरीह वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, ये तफरीही बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 11. मीनार पाकिस्तान इज कैटेगराइज्ड एज ए सच बिल्डिंग रेजिडेंशियल, रेजियस, रिक्रेशनल, हिस्टोरिकल। मीनार पाकिस्तान जो है ये हमारे पास एक तारीखी बिल्डिंग है, इसको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 12. विच आर द रेजियस बिल्डिंग्स? मस्जिद, चर्च, मंदिर, ऑल ऑफ चीज। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ चीज, क्योंकि मस्जिद, चर्च, मंदिर ये तीनों जो है ये मजहबी बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 13. द फ्लोर प्रोवाइडेड बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड। ऐसा फर्श जो हम ग्राउंड लेवल से नीचे प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, लोअर फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर।
तो उसको हम बेसमेंट कहते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, बेसमेंट फ्लोर। Question number 14. A horizontal member placed to cover the opening of a door or window is termed as a beam, slab, lintel, arch. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, लिंटल। जो भी आपकी दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर हॉरिजॉन्टल शक्ल में आप एक ये बीम बनाते हैं, दरवाज़ों के ऊपर रखते हैं, जिसमें आप स्टील डालते हैं, और हमारे पाकिस्तान में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसको आम ज़बान में तेगा कहते हैं। Question number 15. A horizontal structure member of a building which divides the building into different stories is termed as roof, ceiling, floor, beam. तो कह रहा है कि ऐसा जो एक बिल्डिंग की स्टोरीज को डिवाइड करता है, उस चीज़ का क्या नाम है? तो वो हमारा फ्लोर होता है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फ्लोर ही बिल्डिंग को स्टोरीज में डिवाइड करते हैं। Question number 16. The lower part of a door or window opening is termed as. अब वो कह रहे हैं कि दरवाजे और खिड़की का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिल, बीम, लिंटल, आर्च। तो उसको हम सिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. A building used for exhibitions and public gatherings is called रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ऐसी बिल्डिंग को हम जो एग्जीबिशन के लिए होती है, नुमाइश वगैरह के लिए होती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, तो ऐसी बिल्डिंग को हम कहते हैं असेंबली बिल्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।